गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लेह में हैं और लेह की यादें ताज़ा कर रहे हैं। मैं चौथी बार आ रही हूँ, तो आज यादों का सिलसिला ताज़ा करते हुए हम जा रहे हैं खरदुंगला होते हुए नुब्रा वैली। तो मैंने उसी हिसाब से स्कार्फ वगैरह लगा लिए, क्योंकि खरदुंगला में बहुत ज़्यादा ठंड है और बहुत ज़्यादा हाइट है। खरदुंगला की हाइट होगी 18,000 फीट। वहाँ बर्फ़ गिरती रहती है और पूरी बर्फ़ मिलेगी हमें। लेकिन आगे नुब्रा वैली थोड़ी सी गर्म हो जाती है, तो हमें उस हिसाब से कपड़े लेने पड़ते हैं। तो अभी जैकेट वगैरह हमने साथ ले ली है और गर्म कपड़े थोड़े पहन लिए। तो जैसे हम जाएंगे, रुकेंगे खरदुंगला पास पे, तो वहाँ फिर कपड़े वो जैकेट वगैरह हम पहन लेंगे। इतने हम यही रखेंगे। तो अभी चलते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं। अभी बजे हैं सुबह के 10:30 और हमें कर लेते हैं ब्रेकफास्ट डाइनिंग हॉल में। हमारी एक और भी फैमिली फ्रेंड आ रखे हैं, तो उनसे मिलते हैं। और ये है हमारा जाने का रास्ता, और इसमें बीच बीच में बहुत सुंदर फ़ोटोज़ लगा रखी हैं। ये मोनेस्ट्री की है, ये भी दिखा देती हूँ। ये शांति स्तूपा है जो हम कल देख के आए थे। इसका भी मैं व्लॉग डालूँगी, मतलब डाल चुकी होंगी तब तक ये व्लॉग आएगा। और ये देखिए पहाड़ों में कैसे सरवाइव करते हैं हेलीकॉप्टर। और ये है यहाँ का फेस्टिवल का फ़ोटो। सिंधु फेस्टिवल होता है यहाँ गर्मियों में। और क्या दिखाऊं, ये यहाँ की है लोकल ड्रेस, ऐसी पहन के रखते हैं लेडीज़। और ये स्नो लेपर्ड है, बहुत ऊंचे पहाड़ों पे होता है ये। ये पूरा नक्शा यहाँ से वहाँ दिखा रखा है। और हैं और भी दिखा देती हूँ, फिर नाश्ता करूँगी। ये है थिक्से मोनेस्ट्री, इसमें भी हम जाएंगे। और अच्छा, उस तरफ तो छूट गई। और ये हैं यहाँ के जानवर, इसको कहते हैं वाइल्ड एस कहते हैं। और ये है नाबू, जो यहाँ ऊंचे पहाड़ों पर पाया जाता है। तो सारा ये व्यू है। इस तरफ क्या था, ये है श्योक रिवर फ्रोज़न, जो सर्दियों में जम जाती है। और ये है लामा यूरियो, ये भी एक मोनेस्ट्री है। और ये तो हमारे पहाड़ों का ही है। तो हम आ गए हैं डाइनिंग हॉल में। हाँ जी, कैसा लग रहा है? गुड मॉर्निंग। और कैसा लगा आपको ले? बहुत अच्छा। बताइए अपने थोड़े से एक्सपीरियंस। है बहुत अच्छा लगा। और आपके साथ ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू। बढ़िया जी, बढ़िया। हो गया ब्रेकफास्ट? हाँ, बस। अच्छा, मीनाक्षी और नहीं आए? वो अभी नहीं है। अच्छा, चलो तो हम भी कर लेते हैं। हाँ जी। नाश्ता वाश्ता करके हम आ गए हैं बाहर, और धूप बहुत कड़क है, हल्की हल्की हवा चल रही है। आप देख रहे होंगे कि ये जो जितने भी ये पेड़ पौधे हैं, मतलब बहुत कम है, ये थोड़े थोड़े हिल रहे हैं। और जो सामने पहाड़ी दिख रही है वो है खरदुंगला की पहाड़ी। वहाँ हमें बर्फ़ मिलेगी, और वो सबसे हाईएस्ट मोटर व्हीकल रोड है वर्ल्ड की। तकरीबन 18,000 फीट की हाइट होगी उसकी, और वो पूरा बर्फ़ से ढका होगा, और बर्फ़ हमें शायद गिरती हुई भी मिल जाए। तो यहाँ से हमें खरदुंगला के लगेंगे तकरीबन 2 या 2.5 घंटे। उसके बाद उतने ही हमें नुब्रा वैली के लिए लगेंगे। तो वहाँ खरदुंगला में तो रुक नहीं सकते, बस फोटोग्राफी होती है। और थोड़ा सा आप एक पास है तो उसके थोड़े से वहाँ एक रेस्टोरेंट और थोड़ा सा वो सिंबल बना रखा है, बाकी और कुछ नहीं है वहाँ। तो वहाँ आते जाते लोग अपनी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करके आगे पीछे निकल जाते हैं। जो नुब्रा जाते हैं वो खरदुंगला ज़रूर रुकते हैं। तो हमारा भी यही शेड्यूल है। अभी हमारी गाड़ियाँ लग चुकी हैं, और जो हमारे गेस्ट हैं उनका इंतज़ार है। एक की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो अभी ठीक है, दवाई वगैरह दी है। क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, तो सांस तो मैं इतनी दूर आई हूँ, कितनी दूर आई हूँ, और मेरा अभी भी सांस ऊपर नीचे हो रहा है। ये स्वाभाविक है यहाँ के लिए।
तो चलो हम अब बैठते हैं और चलते हैं जी। हमारा सफर शुरू होता है यहाँ से, और ये तो आपको मैंने दिखाई दिया, इसका तो बार बार क्या दिखाना है, अब नया रास्ता दिखाऊंगी आपको। ले सिटी को पार कर लिया है, आप देख ही रहे होंगे दोनों तरफ कच्चे पक्के मकान, कच्चे ज्यादा हैं पक्के कम हैं, यहाँ तो फिर भी पक्के ज्यादा हैं। इसी के ऊपर सीमेंट है, हाँ मिट्टी के ऊपर सीमेंट लगा देते हैं। लगा देते हैं। और सीमेंट के हैं तो सीमेंट ब्लॉक है। ये ब्लॉक तो यहीं बनते होंगे। हाँ वो बना लो आप, रेता और हाँ और क्या, पहले ईंट जैसी बना लो और फिर उसको, ये ईंट ये ब्लॉक है। हाँ ये भी जा रहे हैं लोग आगे, टूरिस्ट। घूम गए और किस तरफ आ जाएगा, बहुत पुरानी सिटी, ये दूर रह गया। अभी दिखेगा शायद, ऊपर दिखेगा। है ना, वो दिखाई दे रहा। वाह, दूर, बहुत ही दूर सिटी दिख रही है। ये जहाँ ज्यादा हवा चलती है ना, वहाँ ये फ्लैग लगाते हैं। और इनका चेंज करने का भी एक दिन होता है, फिर ये चेंज भी वो करते तो हैं। है ही, और जितने ये फट फट के हवा में जाएंगे, हाँ, उतना अच्छा मानते हैं। हाँ। ये छोटन आ गए, इनको छोटन बोलते हैं जो ये छोटन। साहब ने। हाँ। और ये आगे धर्म। तो ले से चल के हम आ गए हैं गंगलास विलेज के पास, और ये गंगलास विलेज का व्यू है, थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी भी है और बहुत ही सुंदर, दो पहाड़ियों के बीच में ये बसा हुआ है और यहाँ से नदी जा रही है, इसलिए यहाँ हरियाली है। और वो वहाँ तक है, उसके बाद तो फिर वो पहाड़ शुरू हो गए। पहाड़ियाँ क्या है, ये तो पहाड़ हैं। तो चलो अब हम चलते हैं और आगे। खरदुंगला यहाँ से है 30 किलोमीटर। सीट चेंज करी, मेरी तरफ पहाड़ थे, हमने सीट चेंज की भी नहीं, मैंने वीडियो बनानी है, मैं उस तरफ होती हूँ, तो इतने में मेरी तरफ फिर से पहाड़ आ गए। लेकिन अभी मैं खुश हूँ कि फिर ग्रीनरी आ गई है और मुझे खेतीबाड़ी दिखाई दे रही है। खेतीबाड़ी में यहाँ गेहूं हो जाती है, थोड़ी बहुत जौ हो जाते हैं, राजमा होता है, और क्या होता है, यही होती होगी। फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स में खुमानी होती है, तो सेब भी होते हैं, सेब थोड़े बहुत छोटे मोटे सेब होते हैं, और क्या है, और रोड देखो कितनी घूम के ये है, क्या बोलते हैं इसको, जूड़ा पिन सेब, वही हेयर पिन बैंड। और वो सामने विलेज तो मैंने बताया ही था, और नीचे ये कुछ बन रहा है। हम बहुत हाइट पे आ गए हैं एकदम से, और अभी चढ़ते चढ़ते हमें जाना है 18,000 फीट की हाइट पर। अब खरदुंगला ज़्यादा दूर नहीं रहा है, वो उसके स्नो के पहाड़ दिखाई देने लग गए हैं। वो दे तो दूर से भी रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा और नज़दीक आ गए हैं। यस, ये सामने शायद कोई ट्रैकिंग रूट है, तो वहाँ टेंट वगैरह लगे हुए हैं। बड़ा ब्राइट एक टेंट ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है इस गांव के एंड में, और ये रास्ते से बना रखे हैं। हाँ, पैराशूट वाला है, तो इधर शायद ट्रैकिंग पर जाते होंगे लोग। और देखो ब्यूटी, देखो आप यहाँ की अलग ब्यूटी है, कहीं नहीं देखने को मिलेगी ये आपको इंडिया में। तो 28 किलोमीटर। ये रोड्स ऐसे हैं यहाँ कि मैं कभी घूम के खाई की तरफ चली जाती हूँ, कभी घूम के पहाड़ की तरफ आ जाती हूँ। अब मैं इस तरफ आ गई हूँ और खाई उधर रह गई है देखो। हाँ, और सामने का नज़ारा देखो, बर्फ से ढके हुए पहाड़, और ये वही विलेज है। वो तो बड़ा गांव है ये। इतना दूर स्तूपा। हाँ, स्तूपा कहाँ है? वो सामने नजर आ रहा है।
अच्छा गांव का ना, हाँ वो था। शांति स्तूप अच्छा अच्छा वो दिख रहा है ना। अच्छा, यहाँ से भी दिखाई दे रहा है, वो दिख रहा छोटे सा बिंदु। ये जी। 20 किलोमीटर की स्पीड है। यहाँ से खरदुंगला की दूरी है 20 किलोमीटर और सामने से एक आर्मी की कन्वाई आ रही है, तो उसके लिए हमें रास्ता भी देना है और हमारी गाड़ी में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तो पता नहीं। यहाँ ऐसी जगहों पर गाड़ी के कुछ हो जाना बड़ी दिक्कत का काम है, क्योंकि आजू बाजू कुछ नहीं है। और देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि स्टार्ट हो जाए। या तो तेल की सप्लाई ठीक से नहीं जा रही या यहाँ मौसम गड़बड़ करता है। और चलो हम इतने आर्मी की कन्वाई को जाने देते हैं, क्योंकि रास्ता भी वन वे है, तो हमें वैसे ही रुकना था आर्मी को जाने देने के लिए। तो ये एक तरफ से प्लस पॉइंट भी है कि इतने में कन्वाई पूरी चली जाएगी। इसमें कम से कम 50-60 गाड़ियाँ होती हैं, तो उनको पहले जाने देना होता है हमें। और कोशिश जारी है हमारी, गाड़ी ठीक होने की हो जाएगी। कोई छोटी मोटी, ये आर्मी वाले हमारी हेल्प के लिए रुक गए हैं और ये इसमें थे 8-10 लोग। हाँ बाहर निकल आओ, बाहर भी धूप लग रही है। हाँ कर ही देंगे, इतने लोग तो मिलके ठीक ठाक। ये कड़ी का कई लोग ये तो ये कन्वाई के साथ थे, तो जैसे ही हमें रुके हुए इन्होंने देखा, तो ऐसे एक दूसरे की हेल्प हम लोग करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये तकरीबन हमें 20 मिनट हो गए हैं हमारी गाड़ी बंद हुए और ये लगे हुए हैं। आर्मी वाले भी रुक गए थे देखकर, जो कन्वाई जा रही थी, तो ये हमारी हेल्प के लिए रुके हुए, लेकिन तेल की सप्लाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है इसका अभी पता नहीं लग रहा है। तो देखिए क्या होता है, अभी दूसरी गाड़ी मंगवानी पड़ेगी या ये ठीक हो जाएगी। ये रुके हुए हैं, लेकिन गाड़ी टस की मस नहीं हो रही। अभी हमने दूसरी गाड़ी के लिए फ़ोन किया है और आप देखिए रेड ओफ्लामा की ब्यूटी देखिए। और वो जो आपको पानी नज़र आ रहा होगा, वो खरदुंगला की बर्फ़ से पिघल कर नाले के रूप में तब्दील हो जाता है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पानी नीचे सिंधु नदी में मिल जाता है, वो एक नदी फिर बन जाती है। तो अच्छा भी लग रहा है लेकिन बुरा भी लग रहा है, तो सब चीज़ें हैं। बहुत कोशिश की लेकिन गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं हुई। उसके बाद हम और उसके बाद हमें एक जूस का, हाँ कैप्टन सौरभ कुमार ने हमें एक ट्रॉपिकाना जूस का पैकेट दिया है। और जब तक आपकी गाड़ी आती है तब तक आप रिलैक्स हो जाओ, पैनिक मत हो। लेकिन हम पैनिक होने वाले वैसे ही नहीं हैं। तो अभी देखते हैं क्या हो सकता है। अस्थि पिंजरी बहुत है इसके, तो कहाँ से तार कहाँ जा रही है पता नहीं। उनको भी जाना था तो उनको हमने फ्री कर दिया। तो अभी देखते हैं कि क्या हो सकता है। हम थोड़ा सा जूस पी लेते हैं। हाँ? ये देखिए, बात करो ना। हाँ, ये है हेलो बेटे। अच्छा। आप ही हो या मैं तो पीता नहीं। हाँ ये तो मीठा लेंगे नहीं ना। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा पी लो। हाँ दे दो। आंटी आप हाँ मैं तो पी लूंगी। आंटी को दो। तो देखिए मिठाई भी आ गई है। और जब भी आप कोई लंबा सफ़र कर रहे हैं तो अपनी खाने पीने की चीज़ें साथ रखिए,
कोई पता नहीं चलता कि कब हमें ज़रूरत पड़ जाए। अब देखिए हम 20 किलोमीटर ही चले हैं ले से, और इस बियाबान कोल्ड डेजर्ट में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, जहाँ कोई साधन नहीं है ठीक होने का। लेकिन हमारे पास खाने की चीज़ें थी। कैसी लगी मिठाई मनदीप? आंटी, काजू कतली पूरी जिंदगी खाई, मगर आज पहाड़ों में खड़े होके आज इसका स्वाद ही बदल गया। स्वाद ही बदल गया। ये है न, इधर से पता चलता है कि भगवान हमारे पे बड़ा मेहरबान है। यस, तो हमारी ट्रिप बड़ी सफल जाएगी। तो अपनी थोड़ा सा इस ध्यान रखो कि अगर आप लंबे सफर में जा रहे हैं तो खाने पीने की चीजें आपके पास जरूर होनी चाहिए। हमें अब पता नहीं यहाँ कितनी देर खड़ा होना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा या आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ थोड़ी अलग हैं। अगर और ज़्यादा हम लेट हो गए तो हवाएं बहुत तेज़ हो जाएंगी कि सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तब फिर तो हम बाहर भी खड़ा नहीं रह सकते। तो इस वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये गाड़ी फटाफट आ जाए, ये गाड़ी वापस चली जाए। ये सेंसर वाली गाड़ियाँ हैं तो ये धक्का स्टार्ट भी नहीं हो सकती, और मैकेनिक को इनका सिस्टम समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये लैपटॉप लगा के फिर उसके सारे फीचर जब इसमें डालते हैं तो तभी इसके फॉल्ट का पता चलता है। तो ये फिर वापस जाके या तो इसकी जिसको थोड़ी बहुत जानकारी है वो ठीक करेगा, नहीं तो कंपनी इसको ठीक करेगी। तो आम गाड़ियाँ हो वो तो ड्राइवर भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत पंप मार के या हवा निकाल के कई बार गाड़ियाँ हवा ले जाती हैं, लेकिन इनका ये सिस्टम नहीं है। कुछ लाभ होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं हर तरह की गाड़ियों के। तो ये जो नई टेक्निक आई है वो नए अपने फंडे लेके आती है, लेकिन अगर ऐसे में ये गाड़ियाँ ख़राब हो जाएं तो आम मैकेनिक के बस की बात नहीं है। तो 1 घंटे की वेट के बाद हमारी दूसरी गाड़ी आ गई है, उस पहाड़ से क्रॉस करती हुई, और अभी हम ये करेंगे अपना सामान शिफ्ट उसमें, और इस गाड़ी को ये जैसे करके वापस ले जाएंगे। नहीं हुई स्टार्ट तो नहीं हुई है। अच्छा, अब औजार भी लेके आए हैं, ये पहले तो कुछ भी नहीं था शायद। अच्छा, तो अभी हमने कर लिया सामान शिफ्ट, और हम भी शिफ्ट हो लेते हैं इसमें और आगे का रास्ता तय करते हैं। इस तरह से गाड़ी शिफ्ट करके हम चल पड़े हैं, और इस गाड़ी को हमने पीछे छोड़ दिया है। थोड़ी देर पहले हम वहाँ खड़े थे और देखते ही देखते हम, मुझे लगता है 1 या 2000 फीट की हाइट पर आ गए, और वो छोटी सी चींटी के बराबर वो गाड़ी दिख रही है। घूम गए अब, ये और ऊपर चले गए हर मोड़ पे। ब्लू स्काई नजर आ रहा है, और ये आ रही है, ये खरदुकला की पहाड़ियाँ हैं क्या इस तरफ? तो आगे आएगा। अच्छा, नहीं, ये बर्फ की पहाड़ियाँ कौन सी हैं फिर सामने? तो है स्टोक कांगड़ी। अच्छा, ये स्टोक कांगड़ी, हाँ, जो एक पीक है, लद्दाख की सबसे ऊंची पीक, वो दिखाई दे रही है, उसकी श्रृंखला दिखाई दे रही है सामने। नीचे वैली है और ये गांव है, और वो हमारी गाड़ी वहीं खड़ी। हम वहाँ से थोड़ा सा ही चले थे, तो आगे रोड बन रहा है, तो उसका काम चला हुआ है। दोनों तरफ से गाड़ियाँ रोक रखी हैं, और जैसा कि आपको पता ही है पहाड़ों पे काम करना कितना मुश्किल है। पहले ऊपर से वो जेसीबी मशीन पत्थर नीचे गिरा रही है, और फिर जो डोजर है उसको नीचे गिराया जा रहा है, और थोड़ी भर्ती की जा रही है। थोड़ा सा रोड चौड़ा कर रहे हैं कि 2 गाड़ियां आराम से निकल सके। तो देखो अब कितनी देर यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। उस तरफ भी लंबी लाइन है और इस तरफ भी लंबी लाइन है।
तरह से 1 बाय 1 फिर पहले एक तरफ की गाड़ियों को निकाला जब हमने काम रुकवाया, और उस तरफ रोड और ज़्यादा तंग है तो हम इस तरफ रुक गए कि आप फंस जाओगे, तो पहले इनको निकाल देते हैं, उसके बाद इधर वालों की बारी आएगी। पहाड़ों में ऐसे ही होता है। इस तरफ भी पता नहीं कहाँ तक लंबी लाइनें लग चुकी होंगी, कोई पता नहीं है। और इसको इंडिया गेट पार कर लिया। बस एक थोड़ी सी पहाड़ी इस तरफ है और उस तरफ है, तो उसको बोलते हैं इंडिया गेट। चलो वो व्यू बहुत प्यारा है, ये देखो। देखिए नीचे पानी कलकल करता हुआ जा रहा है और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, ऐसे जैसे किसी ने रुई बिछा रखी हो। और यहीं से वो शायद एक प्रोजेक्ट, उसके लिए भी पानी यहीं से जा रहा है शायद, कुछ दिखाई दे तो रही है, एक पानी की पाइप है या पीछे चली गई। अच्छा। और एक वहाँ फूड ट्रक भी खड़ा है। और हम यहाँ रुके हैं, यहाँ एक जगह है उसका नाम दे रखा है इंडिया गेट। जैसे एक इस तरफ पहाड़ी है छोटी सी, इस तरफ तो बड़े बड़े पहाड़ हैं, जो बीच में से जब गाड़ी जाती है तो उसको इंडिया गेट का नाम दे रखा है। और ये देखिए यहाँ गाड़ियों के आने जाने का वो दिखा रखा है। इसमें तो हम अजीब ही शक्लो सूरत दिख रही है। इस तरफ बिल्कुल रेतीले पहाड़ हैं और उस तरफ बर्फ है, और इस तरफ बहुत बड़े बड़े पत्थर वाले पहाड़ हैं, और आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। देखिए आसमान की सामने बहुत सुंदर बर्फ वाली पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। हम थोड़ा यहाँ फोटोग्राफी कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से। अगर यहाँ कोई आता है, खरदुंगला जाता है, तो यहाँ रुक के फोटोग्राफी जरूर करें। ब्यूटीफुल नज़ारा, एक तरफ बर्फ और दूसरी तरफ अलग अलग कलर के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, और रोड नीचे से आ रही है और हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। खरदुंगला है यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर। और आज हमारा सफ़र बहुत ही एडवेंचर भरा रहा। पहले हमारी गाड़ी खराब हुई, फिर रोड बन रही थी तो वहाँ हम रुके रहे, और अब शायद कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आनी चाहिए। भगवान से प्रेयर करते हैं। ये गिर गई एक हट ऊपर से, FRB हट होती है ये, जिसमें कौन रहता है जी? जवान रहते हैं आर्मी के। तो ये शायद बर्फ के साथ आई होगी। नहीं, यहाँ बनी हुई थी और ऊपर से पत्थर आ गया, बर्फ आ गई, पत्थर बर्फ से कोलैप्स हो गई। बड़ा रिस्की है जी यहाँ रहना, कोई आसान बात थोड़ी है। ऐसे लोग समझते नहीं है कि नहीं, लेकिन समझना चाहिए हम कितनी कठिन परिस्थितियों में आपकी रक्षा करते हैं। इस तरह से आज पूरा एडवेंचरस भरा सफ़र करके हम आ गए हैं खरदुंगला पास पर, और ये है कुछ इस तरह लहरा रहे हैं इनके फ्लैग, और हम उतर गए हैं नीचे। और ये हैं कुछ रेस्टोरेंट यहाँ। हम थोड़ा सा एक बार कपड़े पहन लेते हैं ठीक से, जैकेट वगैरह पहन लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी वीडियोग्राफी करेंगे। आज तो मौसम बड़ा अच्छा है, धूप खिली हुई है, हवा भी कम है, बर्फ भी नहीं है। ये हमारी किस्मत है। ऊपर है खरदुंगला गोम्पा, ले रही हूँ, और ये है इस तरह थोड़ी थोड़ी बर्फ है यहाँ। हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे उधर, अभी तैयार हो लेते हैं। मैं अभी खड़ी हूँ खरदुंगला पास पर, और इसकी हाइट है 17,982 फीट,
और आज मौसम बहुत अच्छा है, कोई बर्फ नहीं है, हवा भी बहुत कम चल रही है। ये हमारी किस्मत है, नहीं तो कल या परसों बहुत ज़्यादा बर्फ थी। और ये सबसे ऊंचा मोटर व्हीकल रोड है जिस पे गाड़ियाँ आ जा सकती हैं संसार का। तो ये आज बहुत ही खिला हुआ मौसम है और ये हमारी किस्मत है कि हमें ऐसा मौसम मिला है, नहीं तो बर्फ़ गिरती हुई मिलती है, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन आज पूरे खुले हुए रास्ते हैं और देखिए आप यहाँ का खूबसूरत नज़ारा और बहुत ही अच्छा। और मेरा फ़ोन भी शायद अब बंद होने वाला है, तो मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। और आपको ये मैंने दिखाया है और ये है इनके धार्मिक चिन्ह और धार्मिक फ्लैग जिसमें ओम माने पद्मने होम लिखा होता है।